हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बेसिक क्लास मैंने इससे पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है, तो प्लीज अगर आप अभी जुड़े हैं हमसे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। और क्लास 12 कॉमर्स की जो बेसिक क्लास है रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, उसकी बेसिक क्लास हमने अपलोड कर दी है पार्ट 1 में, तो आप वहां पर देख सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं गेनिंग रेशियो। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमने जो चैप्टर किया था, हमने उसको भी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। तो वहां आप देखेंगे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ा था और न्यू रेशियो पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ा है, न्यू रेशियो एंड साथ में गेनिंग रेशियो। आज के जो क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के, उस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं गेनिंग रेशियो वाले को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन हम ए बी एंड सी वाला। चलिए इसको यहां कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं हम। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म who share profit in the ratio 5:2:1। तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:1 है। ठीक, इफ द न्यू रेशियो रिटायरमेंट ऑफ सी इज 5:2, अब वो ये बोल रहा है अगर सी रिटायर होता है और न्यू रेशियो होता है 5:2, देन कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, जैसे तीन पार्टनर है ए बी सी का जो रेशियो है वो 5:2:1 है। अब कौन रिटायर हुआ, पार्टनर सी, और सी के जाने के बाद, सी के रिटायर होने के बाद में जो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 5:2। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। एक बार और बता देता हूं, गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। हमें गेनिंग रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो गेनिंग रेशियो किस किस का निकलेगा, ए बी सी तीन पार्टनर है और इसमें से सी जो है वो रिटायर हो गया। तो जब सी पार्टनर रिटायर हो गया मतलब फर्म से सी चला गया, तो सी के जाने से क्या होगा, रिटायरमेंट में क्या होता है, जब कोई एक पार्टनर फर्म से चला जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को, जो बाकी के बचे हुए पार्टनर है ए और बी। तो जो बाकी के बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्हीं का क्या निकलेगा, गेनिंग रेशियो निकलेगा। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं हम, तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी, और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:2:1। ये रेशियो है ओल्ड, कितना, 5:2:1। तीनों को ऐड कर दें हम तो 5 to 7 + 1 8, 5/8, 2/8 एंड 1/8। ये ओल्ड रेशियो है ए बी और सी का। ठीक है, अब नया रेशियो, तो जो न्यू रेशियो है सी के जाने के बाद में, न्यू रेशियो ए और बी का कितना है, 5:2। 5:2, दोनों को ऐड कर दें 5/7 एंड 2/7। तो ये हमने ओल्ड रेशियो लिखा 5:1 और न्यू रेशियो लिखा ए और बी का 5:2। अब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं ए का गेनिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 5/7 न्यू रेशियो माइनस 5/8 ओल्ड रेशियो, 5/7 माइनस 5/8। ठीक है, चलिए तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7 8 जा 56। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, 7 8 जा 56। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 8 जा 40 एंड 7 5 जा 35। तो 40 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 5/56। ये किसका आ गया, ए का। अब बी, तो बी का जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 2/7, और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/8। तो 2/7 माइनस 2/8, फिर से हम एलसीएम लेते हैं, दोनों एलसीएम नहीं ले रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 8 जा 56। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 2 जा 16 एंड 7 2 जा 14, कितना आ गया, 2/56। तो 5/56, 2/56, देन यहां लिख देंगे 5/56 एंड 2/56। तो ए और बी का
कितना गेनिंग रेशियो है 5/56 और 2/56 इक्वल है, देन गेनिंग रेशियो जो कहलाएगा ए और बी का वो कितना कहलाएगा 5:2। तो गेनिंग रेशियो भी कितना आ गया, जो न्यू रेशियो था वही गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, न्यू रेशियो में से जो न्यू रेशियो था ए और बी का, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दिया, तो 5/7 माइनस 5/8, तो 5/7 में से 5/8 माइनस किया हमने, तो कितना आ गया 5/56, एंड 2/7 माइनस 2/8, दोनों का मल्टीप्लाई 7 8 जा 56, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 16 में से 14 माइनस किया तो कितना आ गया 2/56, 5/56 2/56, देन जो गेनिंग रेशियो आया वो ए और बी का कितना आ गया 5:2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये ए बी और सी वाला देखिए, ये नया क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, इसको यहां कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर है ए बी और सी इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर है ए बी और सी, और तीनों का जो रेशियो है वो कितना है 5:3:2। डिटरमाइन गेनिंग रेशियो इफ बी रिटायर्स। हमें गेनिंग रेशियो निकालना है अगर वो ये बोलना है कि बी जो पार्टनर है वो रिटायर हुआ। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 3:2, और ए और सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो कितना है 3:2। ये हमें न्यू रेशियो दिया है, ये ओल्ड रेशियो दिया है, हमें क्या निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला फिर से हम वही लिखेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां लिखते हैं हम गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो पार्टनर्स के नेम लिखते हैं पहले हम, ए बी एंड सी। तो ए बी और सी का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 5:3:2, 5:3:2। तीनों को ऐड कर लें, 5:3:8 + 2 10, 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। अब न्यू रेशियो, तो रिटायर कौन हो रहा है बी, बी जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। बी के जाने के बाद ए और सी का जो रेशियो रहेगा वो 3:2 रहेगा, 3:2। तो 3:2 को ऐड किया हमने, 3/5 एंड 2/5, तो 3/5 एंड 2/5 किसका हो गया ए और सी का, ठीक है। बी पार्टनर रिटायर हुआ। गेनिंग रेशियो भी किसका निकलता है, जो पार्टनर बचते हैं, रिमेनिंग पार्टनर है उनका गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो हम पहले निकालते हैं ए का। फॉर्मूला है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो कितना है 5/10। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलिए या तो 10 एलसीएम ले लें हम, ठीक है, और ये फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 एलसीएम लेते हैं, तो अगर 10 हमने एलसीएम लिया तो 5 पे डिवाइड करेंगे 10 में, 5 का 10 में 5 2 जा 10, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3 जा 6, 10 का 10 में डिवाइड 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया 1/10। 1/10 किसका ए का। बी रिटायर्ड हुआ सी का न्यू रेशियो कितना है 2/5, और सी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/10, ठीक है। फिर से हमने 10 एलसीएम लिया, 5 का 10 में, हम दोनों मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 10 5 का दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 10 5 तो 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 2 20, 5 2 10, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। आप जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लाई करके करा, इसको हम एलसीएम लेके करना है, तो 5 2 10 और 2 2 4, 10 का 10 से 1 का 2 से 2, कितना आ गया 2/10। तो रेशियो क्या बना 1/10 एंड 2/10, 10 10 इक्वल है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा ए एंड सी का, वो कितना कहलाएगा 1:2। ए और सी, ये क्या आ गया ए और सी का गेनिंग रेशियो आ गया 1:2, ठीक है ना। एक बार और देख लो, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना है 5:3:2, 5:3:2। आगे बोल रहे थे कि बी के रिटायर होने पर, बी के अगर बी रिटायर होता है तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना था बी के रिटायर होने पर, और बी के रिटायर होने के बाद जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का रहेगा वो 3:2 रहेगा, ठीक है। हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू में से हमने ओल्ड माइनस किया, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो जो पहले लिखा हमने, ओल्ड रेशियो लिखा
तो कितना है, ए का 5/10, बी का 3/10 एंड सी का 2/10। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। अब न्यू रेशियो, ए का 3/5 एंड सी का 2/5। ठीक है, अब हम पे न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, तो हमने क्या निकाला, गेनिंग रेशियो निकाला, तो ए का निकाला। ए का जो न्यू रेशियो है वो 3/5 है एंड ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10। ठीक है, हमने 10 एलसीएम लिया, 5 का 10 में डिवाइड करा तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 10 का 10 से करा 1, 1 का 5 से करा 5, 5 1 जा 5, 1/10। सेम ऐसे सी का आगे 2/5 माइनस 2/10, 10 एलसीएम लिया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 का 10 से 1, 1 का 2 से 2, 4 माइनस 2, 2/10, तो 1/10 ए का, 2/10 सी का। तो ए और सी का जो गेनिंग रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:2 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ गेनिंग रेशियो का। तो इसमें इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए गेनिंग रेशियो के, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और इसके जो न्यू रेशियो का क्वेश्चन है वो भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो आप हमारी क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।